अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं अली हूँ और वेलकम टू माय चैनल विच नेम इज़ फ़िलहाल अभी हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है लेट्स गो अली। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये नाम पसंद आया होगा इस चैनल का। तो बहरहाल आज टॉपिक हम लोगों ने कुछ यूनिक सा टॉपिक सोचा है। मैं भी इस चीज़ को काफ़ी सोचता रहता हूँ कि इंसानी तारीख़ में या मुसलमानी तारीख़ में देखा जाए तो इंसान का अरूज और ज़वाल होता है। तो कुछ फैक्टर्स मैंने सोचे हैं तो उस पर मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। आज के मौजू है कि वो कौन से हालात होते हैं जो एक कौम को, एक अफराद को या एक माशरे को मजबूत बनाते हैं। फिर वो माशरा जब मजबूत बनता है तो वो कैसा चलता है और उसका ज़वाल के क्या असबाब पैदा होते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, कोशिश करता हूँ सीखने का बड़ों से। फिर इंफॉर्मेशन भी हम हासिल करते हैं, कोशिश करते हैं इंटरनेट से हासिल करने की। तो सिलसिला यूँ है जनाब कि एक बात करते हैं, इंसान जब पस्तगी का शिकार होता है, मुश्किलात का शिकार होता है, तो हमारे उस्ताद अक्सर ऐसा कहते थे कि स्ट्रेस स्ट्रेस कैन आइदर मेक यू और स्ट्रेस कैन आइदर ब्रेक यू। जो स्ट्रेस होता है वो आपको नॉर्मली या तो बना देता है, एक मजबूत इंसान बना देता है, या तो स्ट्रेस आपको जो है वो ब्रेक कर देता है। इसकी मैं मिसाल देना चाहूँगा पहले कि जैसे कुंदन होता है, गोल्ड। इट इज़ बर्न इन टू द फर्नेस अंटिल इट बिकम्स अ प्योर शाइनिंग गोल्ड। एक जो सोना होता है उसको भट्टी में जलाया जाता है उस वक्त तक जब तक वो चमकदार एक सूरज की मानिंद नहा प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो। एक और बहुत ही खूबसूरत मिसाल है डायमंड की, हीरा। हीरा नॉर्मली कोयले से कन्वर्ट होता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही एक ये भी एक अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है। पहाड़ के प्रेशर के तले वो कोयला कितने सदियों तक दबा रहता है और वो उस प्रेशर से इवेंचुअली एक हीरा बन जाता है। लेकिन दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि हर हीरा जो है वो कोयले से कन्वर्ट हो। तो इसी तरह मैं इसकी मिसाल वापस लाऊंगा इंसान पे। नॉर्मली क्या होता है कि कौमें होती हैं, वो मुश्किलात का सामना करती हैं और कहते हैं एक कौम का उसी वक्त टेस्ट होता है जब वो एक मुश्किल हालात से गुज़रते हैं, उस मुश्किल से सुरखरू होके ऊपर आते हैं। तो उस मुश्किल से उनके अंदर जो स्किल्स डेवलप होते हैं, जो उनका किरदार एक बनता है, जो एक कहना चाहिए कि अजीम कौम बनती है वो, तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं एक इसमें कौम की मिसाल देना चाहूँगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मिसाल देना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कोल्ड वॉर कहते हैं, जब नॉर्थ और साउथ कोरिया पेनिनसुला के दरमियान जंग हो रही थी 1950s में, तो दो मुल्कों में वो तकसीम हुआ और साउथ कोरिया बना। साउथ कोरिया बनने के कितने साल तक उसने अपने आप को स्टेबलाइज़ किया। उसमें से हम कितनी मशहूर कंपनियों को भी जानते हैं, हुंडई है, किया है, फिर सैमसंग है, और भी हैं मशहूर। तो मैं उनकी कुछ तारीख देख रहा था, उसका मुताला मैं कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि साउथ कोरियन नेशन बाय इट्स सेल्फ आर अ रिजिलियंट नेशन। एक बहुत ख़ुद मुख्तार और बाइज़्ज़त और एक अजीम कौम है वो। उन्होंने उस मुश्किल का कैसा सामना किया कि अपने आप को उन्होंने एक दुनिया की उभरती हुई इकनॉमी में अपना नाम रखा। मतलब बात इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में लेट 19th सेंचुरी, जिसमें मिलेनियम भी आप कह सकते हैं, 97 में बैंकरप्सी हुई थी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें साउथ कोरिया जैसे मुल्क को $58 बिलियन का कर्ज़ लेना पड़ा था IMF से। लेकिन उन्होंने बामुश्किल 10 से 15 साल बाय द एंड ऑफ आई बिलीव 2007 टू 2004 वो डेब्ट पे कर दिया था। और अभी साउथ कोरिया वन ऑफ द लीडिंग नेशंस है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा GDP, और लिविंग स्टैंडर्ड्स उनकी कितने हाई क्लास हैं। तो एक ही मिसाल हो गई। फिर एक मिसाल जो मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि मुग़ल एम्पायर, 1000 years दे हैव रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट। 1000 साल उन्होंने बर आज़म, एशिया के बर आज़म पे सल्तनत की। तो शुरू में जो उनकी लीडरशिप थी वो बहुत अच्छी थी। क्यों?
क्योंकि मेरिटोक्रेसी, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं, मेरिटोक्रेसी पे उनके लीडरशिप आती थी। तो पहला फेज़ मैं करूँगा कि हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। हार्ड टाइम्स उनके ऊपर आए, उन्होंने जंगें लड़ी, अपना एक लोहा मनवाया, उनकी एक नेशन बन गई, ठीक है ना। अब हम सेकंड फेज़ पे आते हैं। सेकंड फेज़ क्या है? जब कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं तो नॉर्मली उनका एक पैटर्न किस तरफ जाता है कि वो एक लेविशनेस में आ जाती हैं, वो एक अय्याशी या आसाइशों का एक असबाब पैदा करती हैं, और उसके बाद उसमें वो आइदर अपने आप को स्टेबल रखती हैं या तो उसमें वो बिल्कुल खो जाती हैं, ठीक है ना। तो सेकंड फेज़ में ये हुआ। फिर थर्ड फेज़ क्या होता है? थर्ड फेज़ ये होता है कि गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, ठीक है ना। गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। तो जो अच्छे वक्त होते हैं वो कमज़ोर बंदों को जन्म देते हैं। तो उससे क्या होता है? फॉल ऑफ सोसाइटी, फॉल ऑफ एम्पायर्स। हमारे सामने कितनी एम्पायर्स हैं? पर्शियन एम्पायर है, रोमन एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर है, अभी जो मैं रिसेंटली बात कर रहा था मुग़ल एम्पायर है ऑब्वियसली। तो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया था, आप सब जानते हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है कि हम अपनी सोसाइटी में अपने नौजवान तबके को, हम हर उस फ़र्द को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कौम बहुत रेजिलिएंट कौम है। मेरा ख़ुद इस बात पे ईमान है, एज़ अ पाकिस्तानी मेरा इस बात पे फर्म बिलीव है, बिकॉज हमने 2005 के ज़लज़ले भी देखे, फिर 2010 में भी जो नेचुरल डिज़ास्टर आया था हमारे ऊपर। तो जिस तरीके से कौम ने एक साथ यकजा होकर एक दूसरे का साथ दिया था, तो ये इस बात का जीती जागती मिसाल है कि हम वाकई में ज़िंदा कौम हैं और हम पाइंदा कौम हैं। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आजमाइश आए, जैसे कि अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे पे उतना वज़न डालता हूँ जितना वो वज़न बर्दाश्त कर सकता है। तो हमें रेजिलिएंट कौम मज़ीद बनने की कोशिश करनी है। और अभी हाल ही में ये जो कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक बना हुआ है, इसमें हमारा ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो और मुझे पूरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम इससे कामयाबी से और सुरखरू से होके निकलेंगे इंशाअल्लाह एक दिन। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और आई रियली लाइक टू नो योर थॉट्स। कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे, और आई एम रियली ओपन टू योर कमेंट्स के एनी टॉपिक रिलेटेड टू मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, और अगर आप कोई समझते हैं तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना सबका, अपने अहलो अयाल का, रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाबों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।